पायल कैसा नाम है दीदी? पालने में बिटिया को लिटाते हुए निशा भाभी ने मुझसे पूछा। पायल भी कोई नाम हुआ? माँ बीच में ही मुंह पिचकाती हुई बोल उठी। इससे तो अच्छा झूमर बिंदिया माला न रख लो। पैर में पहनने की चीज का क्या नाम रखना? पैर में पहनने से क्या होता है? पायल की झनकार कितनी प्यारी होती है। नाम लेने से रूनन की आवाज़ कानों में गूंजते लगती है। भाभी और माँ ऐसे ही कितनी ही बातों पर नोक झोंक हो जाया करती थी। मैं तटस्थ भाव से देख रही थी। ना भाभी के पक्ष में कह सकती थी, ना माँ के पक्ष लेती तो भाभी को बुरा लग जाता। भाभी का पक्ष लेती तो माँ कहती, लो अपने ही पेट से लाई पराई हो गई। यो भाभी और माँ में बहुत स्नेह था, पर कभी कभी किसी बात पर मतभेद हो जाता तो फिर एकदम एकमत होना मुश्किल हो जाता। भैया आयु में मुझसे बड़े थे, पर मेरा विवाह उनसे पहले हो गया था। मेरे पति की नौकरी उसी शहर में थी, इसलिए मैं अक्सर माँ से मिलने आती रहती थी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात जब भाभी के पैर भारी होने का आभास माँ को हुआ तो उस पंड सन्नाटा में ना जाने कितने नाम उन्होंने अपने पोती पोता के सोच डाले। बिटिया होगी तो माँ ने अपने सोचे हुए नामों को पूरी सूची में चुना डाली। लक्ष्मी, सरस्वती, सीता जैसे देवियों के नाम के सामने माँ को काजल, कोयल, पायल जैसे नाम बिल्कुल बेतुके और सारहीन लगते। आधुनिक सभ्यता में पली बड़ी भाभी को माँ का रखा कोई भी नाम पसंद न आया। उन्हें पायल पसंद था, सो वही रखा, पर माँ कभी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कभी अपनी जुबान से पायल न पुकारा और बिटिया को रुंझुन कहने लगी। रुंझन क्या हो गई थी? माँ को जीने का सहारा मिल गया था। हरदम उन्हें सीने से लगाए रखती थी। नीरे प्यार में पायल पल रही थी। जब कुछ चलने लायक हुई तो माँ भाभी से बोली, नाम तो इसका पायल रखा है, अब पैरों में भी पायल लाकर डाल दो ना। अब फिर एक दिन स्वयं ही छोटे छोटे घुंघरुओं की पायल लाकर उसके पैरों में पहना दी। घर का कोना कोना छम छम की आवाज़ों से गूंजने लगा। भाभी और माँ उसकी बलैयाँ लेते न थकती। उसके गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही खूबसूरत प्यारी लगती थी। खुश रहना उसका स्वभाव था। उसकी खिलखिलाती हंसी को देखकर सब खुश हो उठते। पायल के साथ माँ भी जैसे बच्चा बन गई थी। कभी उसके साथ लुका छुपी खेलती, कभी अक्कड़ बक्कड़ उसकी तोतली बोली सुनकर वे निहाल हो जाती। फिर एक दिन माँ को बीमारी ने आकर पकड़ा। भाभी ने लाख सेवा की, भैया ने डॉक्टरों को दिखाने में कोई कमी ना की, पर उन्हें जाना था, सो चली गई। रूनन कुछ दिन बहुत उदास रही, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। भाभी के फिर से बच्चा होने वाला था। नए भाई बहन आने का एहसास से पायल बहुत खुश थी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। कितना दुखद दिन था वह। भाभी अस्पताल से वापस ना आ पाई। केस बिगड़ गया था। डॉक्टर न बच्चे को बचा पाए न भाभी को। 5 साल की उम्र अबोध बच्ची को मैं अपने पास ले आई थी। उसके पैरों में बंधी पायल जो भाभी मरने से कुछ दिनों पहले ही लाई थी, कि वो रूनन में भी कभी माँ को और कभी निशा भाभी को ढूंढने की कोशिश करने लगती। भाभी की पायल और माँ की रुंझुन मैंने स्नेह और प्यार की डोर में एक कदर बांध लिया था कि वह एक हद तक उन्हें भूल गई थी। भैया को देखकर दिल में टीस सी उठती। भरी दोपहर में अकेले जो रह गए थे। 2 साल में 2 सदमे सहे थे, इसलिए टूट से गए थे। काफ़ी समय में मेरे पति का विदेश जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। अब सरकार की ओर से उन्हें 5 साल के लिए कनाडा भेजा जा रहा था। मैंने भैया से पायल को भी अपने साथ ले जाने की स्वीकृति चाही। तब से उन्होंने यही कह पाए थे, पायल निशा की आखिरी निशानी है। इससे इतनी दूर चली जाएगी तो इसे देखे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। उनके दिल का दर्द इन चंद शब्दों में सिमट कर आ गया था। फिर मैं पायल को ले जाने की जिद नहीं कर पाई थी। 5 साल जब हम कनाडा से एक बीच भैया के पत्र आते रहे। भैया के एक दूसरे विवाह कर लिया था। पायल के 2 छोटे छोटे भाई हो गए थे। 5 साल में जब स्वदेश लौटने का समय आ गया तो मन ही मन बड़ी इच्छा पायल को देखने की थी। वह गोल मटोल गुड़िया अब कैसी लगती होगी, उसे मेरी याद भी आती होगी या नहीं। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें रास्ते भर सोचती रही।
मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले भैया के पास दिल्ली जाने का फैसला किया। भैया को आश्चर्य में डालने के लिए बिना सूचना ही दे दिल्ली पहुंच गए। जुलाई की उम्र भरी दोपहर में दिल्ली तप रही थी। भैया के घर पहुंचकर दौर पर दस्तक दी, जो शायद कूलर की आवाज़ में ही दबकर रह गई। दरवाज़ा अंदर से ही बंद नहीं था, हाथ से ठेलते तो खुल गया। रसोई घर में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सोचा भाभी वहीं होगी, सो सीधे वहीं चली गई। एक दुबली पतली 11-12 साल की लड़की मैली सी फ्रॉक पहने नल के पास बैठी बर्तन धो रही थी। मुँह अचानक देखकर जल्दी से हाथ धोकर वह खड़ी हो गई। हम लोग को बैठक में बैठा कर उस कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ कूलर चल रहा था। 5 मिनट बाद एक सुंदर सी औरत, जिसके बाल कंधे तक कटे हुए थे, सिल्क की साड़ी पहने, आंखों में अजीबन का भाव लिए हमारे सामने खड़ी थी। भैया भी घर पे नहीं थे, इसलिए मुझे अपना परिचय स्वयं ही देना पड़ा। मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए पूछ लिया, भाभी पायल कहाँ है? वही तो आपको यहाँ बैठा कर गई है, उन्होंने कहा। तो विश्वास नहीं हुआ? जो लड़की रसोई में बर्तन मांज रही थी, क्या वही पायल है? हाँ, आज हमारी छुट्टी पर चली गई है, तो मालूम नहीं पड़ा कि कब पायल बर्तन मांजने लगी। नहीं, भाभी ने मानो अपनी सफाई दे दी। जरा उसे बुलाइयो। तो भाभी को एक आवाज़ पर गोदी में बबलू को लिए पायल भागती हुई आई। मैंने झट से उसकी गोद से बच्चे को लेकर पायल को अपने हृदय से लगा लिया। उसके नंगे पैरों में आज कोई पायल न थी। उसके बचपन में न जाने कितने चित्र मेरे आंखों के सामने थे। वह गोल मटोल बच्ची आज दुबली पतली शर्मीली से मेरे सामने खड़ी थी। शाम होते होते भैया आ गए थे। हम सब साथ में हंसी मजाक कर रहे थे और मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिसे रोक पाना मुश्किल था। आज भाभी होती तो क्या वह इतनी छोटी सी उम्र में अपने पायल से बर्तन नहीं साफ करवाती? नहीं, भाभी तो पायल को नौकरानी समझ के रखी है। मैंने भैया से कहा, अब मैं पायल को यहाँ नहीं छोड़ूंगी, और फिर पायल को लेकर मैं वहाँ चली गई। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके हमको आप ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी। तो चलो ठीक है, धन्यवाद।